आज देश डिजिटल इंडिया की राह पर तेजी से बढ़ रहा है। भारत में शुरू हुए डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। इसमें सबसे सफल प्रयास रहा भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम। देश के ज्यादातर लोग अब कैश छोड़कर डिजिटल पेमेंट की तरफ बढ़ चुके हैं। इस कड़ी में भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई का डंका बज रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों में यूपीआई की सर्विस लॉन्च करने वाले हैं। इसका मतलब ये कि अब भारत में तैयार किया गया यूपीआई विदेशों में बढ़ चढ़कर इस्तेमाल किया जाएगा। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। दुनिया के कई बड़े देश भारत में यूपीआई की सफलता की बात करते आ रहे हैं। कई बड़े देश यूपीआई के तर्ज पर अपने पेमेंट सिस्टम्स को तैयार कर रहे हैं। ऐसे में यूपीआई से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ गई है। सोमवार यानी 12 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका और मॉरिशस के लिए यूपीआई सर्विस लॉन्च करेंगे। यूपीआई को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर लाने की दिशा में ये एक अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है। श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई के साथ साथ रुपे कनेक्टिविटी भी दी जाएगी, जो आने वाले सालों में भारत के लिए अहम साबित हो सकता है। अब सवाल ये है कि भारत की इस पहल से क्या फायदा होगा। तो बता दें कि श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई सर्विस शुरू होने से भारत के साथ साथ दोनों ही देशों के पर्यटकों को बहुत फायदा होगा। इसके अलावा यूपीआई की सेवा शुरू होने से पर्यटकों को ट्रांजैक्शन करने में काफी मदद मिलेगी। इस लॉन्च से दोनों तरफ के लोगों को सीमा पार भी डिजिटल ट्रांजैक्शन की सुविधाएं मिल सकेंगी। साथ ही इन देशों के साथ भारत की डिजिटल कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए आरबीआई ने लिखा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मॉरिशस के पीएम और श्रीलंका के राष्ट्रपति 12 फरवरी को दोपहर 1 बजे यूपीआई और रुपे के ऐतिहासिक लॉन्च के साक्षी बनेंगे। पिछले कुछ सालों में भारत फिनटेक सेक्टर में नई बुलंदियां छू रहा है। श्रीलंका और मॉरिशस से पहले हाल ही में फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित आईफिल टावर पर भी यूपीआई की सर्विस शुरू की गई थी। फ्रांस इस सेवा को धीरे धीरे पूरे देश में लागू करने वाला है। डिजिटल इंडिया के मद्देनजर शुरू किए गए यूपीआई से लाखों लोग पैसों का लेन देन सिर्फ एक क्लिक में कर पा रहे हैं। खास बात तो ये है कि हर महीने ऑनलाइन पेमेंट की संख्या में बढ़त देखने को मिलती है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार आगे बढ़ रहे भारत के इस कदम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।